हाय गाइस। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं वोकैबुलरी की। अगेन ये जो आज हम वोकैब के वर्ड्स करेंगे ये आपको काम आएंगे दोनों जगह पे, दैट इज़ योर एग्जाम्स एंड योर स्पोकन इंग्लिश। ये स्पोकन इंग्लिश में थोड़े से ज़्यादा काम आएंगे बट एग्जाम्स में ऑन एंड ऑफ ये वर्ड्स आते रहते हैं। सो आज हम बात कर रहे हैं व्हाट इज़ योर मनी कॉल्ड। पैसे को क्या कहते हैं? तो पैसे को पैसा कहते हैं, ऑब्वियसली पैसा कहते हैं। बट हम बात कर रहे हैं कि अगर मैं किसी स्पेसिफिक जगह पे उसको खर्च करूं या मुझे किसी स्पेसिफिक रूप में वो मिले तो उसको क्या बोलते हैं, राइट? सो हिंदी में भी काफ़ी जगह पे उसको अलग अलग नाम से बोला जाता है, तो हम उनके इंग्लिश वर्ड्स की बात करेंगे। ठीक है गाइज, सो लेट्स सी हम किन किन वर्ड्स को आज कवर करेंगे। ओके गाइज, सो हम बात करने वाले थे पैसे की। सो द वर्ड्स, लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट वर्ड, डोनेशन। डोनेशन का बेसिक मतलब होता है दान, राइट? तो अगर आप मंदिर में पैसा दे रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? इन अ टेम्पल यू मेक डोनेशंस, राइट? सो अगर आप भगवान को पैसा चढ़ा रहे हैं, मंदिर में दे रहे हैं, और भी तरह से दान दिया जाता है, अनाथ आश्रम वगैरह में दे रहे हैं, बट बेसिकली इन टेम्पल्स आई मेक डोनेशंस, राइट? प्लेस ऑफ वर्शिप आई मेक डोनेशंस। डाउरी, डाउरी इज दहेज। सो इन मैरिजेस आई गिव डाउरी। तो शादी में डाउरी दी जाती है, मंदिर में डोनेशन दी जाती है। थर्ड वर्ड इज फी। सो फी इज, इन स्कूल्स वी पे अ फी। सो वी पे फी इन स्कूल्स। आप स्कूल्स में क्या पे करते हैं? फी। फी मतलब फीस, जिसको हम हिंदी में भी फीस ही बोलते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज एलिमोनी। एलिमोनी इज बेसिकली what a husband or a wife pays to his or her spouse when they are getting separated. तो जब डिवोर्स के बाद जब एक अमाउंट अग्री किया जाता है, जिसको हम कुछ भी कह सकते हैं कि हस्बैंड बीवी को हर महीना इतना देगा या लमसम देगा, दैट इज कॉल्ड इन एलिमोनी। सो एलिमोनी होता है जब आप डिवोर्स के बाद पैसा देते हो अपने स्पाउस को या अपने पार्टनर को। वो लड़का लड़की को भी दे सकता है, लड़की लड़के को भी दे सकती है, डिपेंड करता है ऑन अ कंट्री, क्या रूल्स हैं वहाँ के, क्या नॉर्म्स हैं एंड सो ऑन। सो एलिमनी हो गई वो पैसा जो डिवोर्स के बाद दिया जाता है। फाइन्स, कोर्ट आपको चलान, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, चलान जो कटता है, चलान जब आप भरने जाते हो तो उस पैसे को मैं क्या बोलूँगा? उस पैसे को मैं बोलूँगा फाइन। तो चलान भरने को बोला जाता है फाइन। अगला वर्ड है रैंसम। तो अगर आपको किसी ने किडनैप कर लिया, ठीक है, तो फिरौती की रकम मांगेगा वो, तो फिरौती इज द वर्ड फॉर रैंसम। तो आपको किसी ने किडनैप कर लिया और आपसे पैसे मांग रहा है, आपके पापा से या आपसे, तो दैट वुड बी कॉल्ड अ रैंसम। तो रैंसम हो गया जब आपको किडनैप करने के बाद हम आपसे पैसे मांगेंगे। नेक्स्ट वर्ड इज अलाउंस। अलाउंस के बहुत सारे जगह पे यूज होता है। अलाउंसेस जो आपको आपकी सैलरी के अलावा पैसा मिलता है, दैट कैन बी कॉल्ड अलाउंस, खर्चा। ठीक है, तो अब इसका अगर यूसेज की मैं बात करूं तो एज अ किड जब हम लोगों को पैसा मिलता था, पॉकेट मनी जिसको हम बोलते हैं, तो अगर आपको खर्चा मिलता था तो उस पैसे को क्या बोला जाएगा? अलाउंस। ठीक है, तो आपको अलाउंस मिलता था। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज टैक्स। टैक्स जो सरकार हमसे चार्ज करती है, तो जब मैं पैसा सरकार को देता हूं तो उस पैसे को मैं क्या बोलता हूं? टैक्स। लोन, हिंदी इज उधार। तो जब आपने किसी से भी उधार लिया तो बैंक आपको क्या देता है? लोन। आप सरकार को क्या देते हैं? टैक्स। आपके मम्मी पापा आपको क्या देते हैं? अलाउंस। ठीक है, स्कूल को आप क्या देते हैं? फीस। शादी में आप क्या देते हैं? डाउरी। मंदिर में आप क्या देते हैं? डोनेशन। तो दे आप पैसा ही रहे हैं सब जगह, बट दीज आर द वर्ड्स दैट हाउ मनी द नेम चेंजेस। नेक्स्ट तो लोन हो गया जो बैंक आपको देता है। सैलरी इज तनख्वाह, जो एक अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है क्योंकि सैलरी और वेजेस कई बार एग्जाम्स में भी आ जाता है। तो एक एम्प्लॉयर जब एम्प्लॉई को पैसे देता है, दैट इज कॉल्ड सैलरी। ठीक है, तो जब हम आपका जिसकी कंपनी है, जब आप वहाँ काम कर रहे हैं, आपको क्या मिलेगी? सैलरी मिलेगी। डेट्स होता है जब आपने किसी का बेसिकली कर्जा है आपके ऊपर, तो कर्ज को मैं बोलता हूँ डेट। ठीक है, तो आपने किसी का उधार वापस देना है तो दैट इज डेट। वेजेस और सैलरी में डिफरेंस बीइंग, वेजेस बहुत पुराना टर्म है जो एक मास्टर अपने उसको देता था। मास्टर मतलब मालिक और गुलाम। अब आजकल के टाइम में आप गुलाम नहीं है किसी के, राइट? सो आजकल के टाइम में वेजेस इज यूज्ड फॉर दिहाड़ी, दिन भर में। ठीक है, जो आपने शुरू में बोल दिया कि भाई मेरा घर बनाना है, मैं तुझे इतनी दिहाड़ी दूंगा या इतने पैसे दूंगा, दैट इज कॉल्ड वेजेस। तो अदरवाइज वेजेस थोड़ा पुराना टर्म है विच वॉज लाइक मोर ऑफ अ रिवॉर्ड, जो एक मास्टर अपने सबऑर्डिनेट को देता था। बट आजकल के टर्म्स में अगर मैं बात करूं तो सैलरी वुड बी मोर मंथली एंड वेजेस इज दिहाड़ी। अब आप गए मजदूर को लेके आए, तो मजदूर आपके यहाँ काम नहीं करता, आपका घर बनने में 6 महीने लगेगा, तो 6 महीने आपके घर काम करेगा, 6 महीने के बाद वो खुद ही चला जाएगा। तो आपको उसको नौकरी पे नहीं रखना है। नौकरी पे रखना है जब तक आप उसे नहीं निकालते या वो नहीं छोड़ के जाता, तब तक वो आपके यहाँ काम करता रहेगा। तो सैलरी इज दैट।
wages is contract technically, तो दिहाड़ी is wages and otherwise it's salary. So these are 12 words जो मनी के लिए यूज होते हैं. आई होप आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे. थैंक यू गाइस.